नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शरबत चौधरी। आज फिर से मुद्दे की बात में किसानों की बात, किसानों की कर्ज पर सियासत की बात। जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल लगातार पंजाब के अलग अलग इलाकों से किसानों की व्यथा आपको लगातार दिखा रहा है। ग्राउंड रियलिटी आपको दिखा रहा है। तरन तारन के किसानों के अलावा मानसा के इलाकों में भी किसानों की दर्द भरी कहानी सरकार और प्रशासन तक हमने पहुंचाई। और जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की मानसा के किसानों पर कर्ज की खबर के बाद पंजाब किसान यूनियन की तरफ से विशाल धरना दिया गया। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे कर्ज की माफी के लिए 1 लाख फॉर्म भरवाकर पंजाब सरकार को भेजे गए, लेकिन इन मुद्दों पर गंभीरता दिखाने की बजाय किसानों की कर्ज पर सियासत हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसी पर आज मुद्दे की बात। तो बढ़ती किसान आत्महत्या पर कृषि मंत्री, पंजाब के कृषि मंत्री तोता सिंह का तर्क है कि किसानों की आत्महत्या के लिए निजी और नेशनल बैंक जिम्मेदार हैं और जब तक स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं होती तब तक किसानों का भला होना बिल्कुल मुश्किल है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि मनमोहन सिंह सरकार ने किसानों के लिए बैंकों के कर्ज माफ किए, तो मोदी सरकार भला ऐसा क्यों नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी ने भी अपनी बात रखी है, सबकी बात सुनिए। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਏਕੜ ਮਰ ਲਿਮਟ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। 5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜੀ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਲਿਮਟ ਆ ਗਈ, ਉਹ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਆਜ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜੂਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋੜਨ ਦਾ? ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਬਾਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਸੁਈਸਾਈਡ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀਏ ਨੇ ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਸਕੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਵਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। हिंदुस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 80,000 करोड़ रुपए का कर्जा ਜਿਹੜਾ बैंकों। तो ये आपने अलग अलग राजनीतिक दलों की बात सुनी। खैर, अब हमारे सवाल हैं वो आपको बता देते हैं। हमारा पहला सवाल क्या है वो आपको बताते हैं कि कृषि मंत्री तोता सिंह की तरफ से निजी और राष्ट्रीय बैंकों को किसानों की खुदकुशी के लिए जिम्मेदार ठहराने के क्या मायने हैं। ये हमारा पहला और अहम सवाल है कि इस तरीके से ये बात कहने के मायने क्या है। दूसरा सवाल अब आपको बता देते हैं, किसान परिवारों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ने वाला किसानों का कर्ज कैसे उतरेगा, इस सवाल का हल ढूंढना जरूरी है। ये हमारा दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल आपको बता देते कि पंजाब में किसानों के विरासत वाले कर्जे पर हो रही राजनीति क्या इशारा करती है। और अब दर्शकों से जो सवाल हम पूछने वाले हैं वो बता देते हैं। दर्शकों से हम सवाल पूछ रहे हैं, क्या निजी और सरकारी बैंक किसानों की खुदकुशी के लिए जिम्मेदार हैं? ये हमारा सवाल है। आप अपनी राय हमें एसएमएस के जरिए भेजिए। और सवाल हमारा एक बार फिर से दोहराते हैं, क्या निजी और राष्ट्रीय बैंक किसानों की खुदकुशी के लिए जिम्मेदार हैं? अपना जवाब एसएमएस के जरिए भेजिए। हाँ के लिए ZPHH स्पेस Y टाइप कीजिए, इसको 57575 पर भेजिए, और ना के लिए ZPHH स्पेस N 57575 पर आप भेजिए। तो ये हमारा सवाल है, आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। और इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं। फिलहाल हमारे साथ 2 मेहमान हैं, कुल मिलाकर 4 मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे अलग अलग पार्टियों से। हमारे साथ हैं डॉक्टर मालती थापर, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगी, मोगा से हमारे साथ हैं। इसके अलावा कर्नल CD सिंह कंबोज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, और चंडीगढ़ स्टूडियो से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। 2 गेस्ट हमारे साथ हैं, 2 गेस्ट और जुड़ेंगे। पहले हम CD सिंह कंबोज साहब का रुख करते हैं, आम आदमी पार्टी का व्यू जान लेते हैं। ये जो तोता सिंह साहब की स्टेटमेंट आई है वो कह रहे हैं कि निजी और सरकारी बैंक जो है वो जिम्मेदार हैं किसानों के कर्ज के लिए। आपकी प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी की तरफ से। मेरे को समझ नहीं आ रही चौधरी साहब के इसके ऊपर मैं क्या प्रतिक्रिया दूं, क्योंकि
आज आपके ही टीवी के ऊपर बहुत जोर शोर से लोगों की दुख दर्द की कहानी सुनाई जा रही है जिसका जवाब सरकार के पास नहीं है। एक तरफ बीजेपी कहती है कि लोन और ज्यादा देंगे ताकि किसानों को आड़ती के पास ना जाना पड़े। तोता सिंह जी कहते हैं कि लोन बहुत दे रहे हैं सरकारी बैंक, इसलिए लोग खुदकुशी कर रहे हैं। आज पंजाब के अंदर कोई एक आध किसान होगा जो अपने पैसे के साथ अपनी अगली खेती की बिजाई कर सकता हो। तोता सिंह जी ये जवाब दें कि अगर बैंक जो है वो कर्जा ना देंगे तो हमारे किसान अगली बिजाई कैसे करेंगे, क्या उनके पास सोल्यूशन है? दूसरी बात, उन्होंने स्वामीनाथन कमीशन की बात कही। मैं सहमत हूं, स्वामीनाथन कमीशन लागू होना चाहिए, लेकिन तोता सिंह जी से मैं एक सवाल पूछता हूं कि अगर स्वामीनाथन कमीशन लागू नहीं हुआ तो पहले ये कहते थे कि सेंटर में मैत्रेयी माँ है इसलिए नहीं हो रहा, अब तो इनकी सखी माँ है, यहाँ पे भी इनकी सरकार है, वहां पे भी इनकी सरकार है, हरसिमरत जी वहां पे कैबिनेट मिनिस्टर बैठी हैं, अभी स्वामीनाथन कमीशन क्यों नहीं लागू नहीं हो रहा? और इन लोगों ने तो एफिडेविट दे दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर के स्वामीनाथन कमीशन लागू नहीं होगा। तब मुझे बताएं तोता सिंह जी, तब मुझे बताएं बादल साहब कि जिस सरकार ने एफिडेविट दिया है कि स्वामीनाथन कमीशन लागू नहीं हो रहा, तो ये उस सरकार में बैठे कर क्या रहे हैं? बिल्कुल, चलिए इस सवाल का हम जवाब लेंगे। सत्ताधारी दल की तरफ से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उनका हम इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ हैं सीडी सिंह कंबोज के अलावा हमारे साथ हैं डॉक्टर मालती थापर हैं, कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं मोगा से। मालती जी, ये जो सियासत हो रही है विरासत के कर्ज पर, और इसके अलावा हम लगातार ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये कहानियां भी दिखा रहे हैं किस तरीके से किसान परेशान है, ये जो कर्ज है लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जा रहा है, इसका हल आप किस तरीके से देखती हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, मुझे बड़ी थोड़ी सी हैरानगी हो रही है कि जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर सरदार तोता सिंह जी हैं, वो बहुत ही मैं कहूंगी सुलझे हुए एक राजनीतिक हैं और मिनिस्टर हैं। उन्होंने ये बात कही कैसे कि जो बैंक है वो जिम्मेदार हैं किसानों की खुदकुशी के लिए? तो मैं बड़ी हैरान हूं कि सरकार इन जो किसान खुदकुशी कर रहे हैं उनके सामने से अपना पल्ला कैसे झाड़ रही है। हालांकि आप देखिए कि सरकार इनकी 7-8 सालों से 9 सालों से पंजाब में राज कर रही है। इन्होंने जो पंजाब के किसानों की बुरी हालत की है उसके बारे में आप सबसे पूछ सकते हैं। उनकी जो जिन्स है किसानों की, चाहे वो गेहूं की हो, चाहे चावल की हो, चाहे कपास की हो, चाहे कुछ मर्जी हो, मंडियों में आके रुल रही है और उनको उनके वाजिब दाम नहीं मिल रहे। बताइए, क्या बिजली फ्री देने से किसानों का कर्जा खत्म हो जाएगा? क्या पानी देने से या कोई और रियायतें देने से या किसानों की खुदकुशी करने के बाद उनको कुछ पैसे उनके परिवार वालों को देने से क्या ये उनका कर्जा खत्म हो जाएगा? सरकार इज टोटली रिस्पॉन्सिबल, आई विल से दिस थिंग विद क्लियर माइंड कि सरकार रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारे किसान हैं वो खुदकुशी कर रहे हैं। मालती जी, एक आपसे बात जानना चाहेंगे। ये जो बात हो रही है कि बैंकों की तरफ से जो कर्जा दिया जा रहा है, निजी और सरकारी बैंकों की तरफ से, ये जो है ये वजह बन रहा है यहाँ पर किसानों की आत्महत्या की, तो क्या है जो मूल कारण है जो लगातार जिन पर चर्चा नहीं हो रही है उनसे जो है अलग करने की एक दिशा में ये बयान आते हैं ऐसे? देखिए, सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर को बिल्कुल जीरो कर दिया है। तो बैंक तो जो किसान हैं अगर वो कर्जा नहीं लेंगे तो कैसे वो अपने बीज लेंगे? बीजों के लिए उनके पास पैसे नहीं। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बात की थी, अभी आलू की फसल ही ले लीजिए। आलू की फसलें के देखो, जो बड़े बड़े किसान हैं, बड़े बड़े जिनके काफी कह लीजिए व्यापारी हैं आलूओं के, उन्होंने अपने जो कोल्ड स्टोरेज हैं उनको बुक कर लिया है। तो जो छोटे किसानों का जो बीज है उनको तो रखने के लिए जगह नहीं है। और आई एम रियली सॉरी टू से कि अभी आप देखिए नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट 2 years, आफ्टर 3 years, 4 years किसानों को, छोटे किसानों को, क्योंकि मोस्टली हमारे पंजाब में 7 एकड़ जमीन वाले छोटे किसान है, ठीक है,
ज्यादा भूमि वाले तो कुछ कम ही होंगे। बताइए, उनको अगर आलू का बीज नहीं मिलेगा तो इस पे भी वो लोग क्या करेंगे? बताइए, कर्जा ही लेंगे और क्या करेंगे? और बैंक ही उन्हें कर्जा देंगे। और जो सरकार है, वो ही जो बात आपने की ना कि क्या ये जिम्मेवार है या नहीं है, मैं मूल कारणों की बात कर रहा हूँ। सत्ताधारी दल से हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। मालती जी, सत्ताधारी दल से हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ एनके शर्मा, सीपीएस हैं अकाली दल की तरफ से, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जीरकपुर से हैं इस वक्त लाइव वो हमारे साथ। शर्मा जी, यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट आया किसानों की आत्महत्या के लिए निजी और नेशनल बैंक जिम्मेदार है, इस तरीके का स्टेटमेंट क्या है? जो मूल कारण है उनसे बचने की कोशिश है? देखो जी, मुझे ये नहीं पता कि जथेदार तोता सिंह जी ने किस संदर्भ में ये बात कही है, पर जो ये आत्महत्याएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं जो हमारी कर्जा देने वाली संस्थाएं हैं वो भी जिम्मेवार है। अब देखो, पहले तो कर्जा जो है किसान को लेना पड़ता है, क्योंकि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में ज्यादातर जो सरकारें रही हैं वो किसान विरोधी कार्य जो करती रही हैं। और मेरे बहन मालती थापर जी बैठे हैं, इनको पता होगा कि किसान की बर्बादी में सबसे बड़ा रोल कांग्रेस गवर्नमेंट का रहा है, क्योंकि जो फसलों के दाम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है। ये बात गलत और शुरू से ही हमारी सरकार तो सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब वो लड़ते रहे। गलत क्यों, ठीक कह रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट कण के दाम फिक्स करती है, एमएसपी भी फिक्स करती है, जीरी की एमएसपी सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है, दवाइयों के रेट सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है, खाद के रेट सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है। हम तो, अगर आप ये सोचिए, ये कह रहे हैं कि बिजली की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर शर्मा साहब, यहाँ पर बैंकों की बात कहाँ से आ जाती है कि बैंक ही मेनली जिम्मेदार है, बिजली किसानों को ना दे, किसान बचेगा। हाँ, बैंकों की कार्यप्रणाली पर क्यों मैं कह रहा हूँ कि किसान के लिए जो पॉलिसियां सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई, उन्होंने बैंकों से कर्जे लिए। अब बैंकों की प्रॉब्लम यह है कि जब किसान के पास उसका ब्याज ज्यादा बढ़ जाता है, उल्टा ब्याज चार्ज करने की बजाय उस पर पेनल्टी लगानी शुरू कर देते हैं, फिर ऑक्शनों तक नौबत आ जाती है, पुलिस में पर्चे दर्ज हो जाते हैं। फिर जब किसान पे प्रेशर होता है, या वो डिप्रेशन में जाता है, या कहीं प्राइवेट से कर्जे लेके फिर उसको भरता है। सो किसान तो आज आप देखो कि सबसे पहले ये होता था कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निखिद्ध चाकरी, आज उल्टो हो गया। निखिद्ध जो है किसानी होगी। शर्मा जी, यहाँ पर ये कहा जा रहा है बीमारी को नहीं ढूंढेंगे तब तक कैसे होगा? कांग्रेस की तरफ ये कहा जा रहा है बीमारी को नहीं ढूंढेंगे तो कैसे होगा? शर्मा जी, यही बात, किस बीमारी की बात कर रही हैं आप? मालती जी, मालती जी किस बीमारी की बात कर रही हैं? आपने पिछले बार आते ही बिजली के बिल, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हम उनकी बीमारी को नहीं ढूंढेंगे तो इलाज कैसे करेंगे? इलाज कोऑपरेटिव, इन्होंने मूवमेंट्स को क्यों फेल किया? कोऑपरेटिव सेक्टर को अगर चलने देते तो किसान वहां से अपना करते सारा इंतजाम और वहां से इनको फायदा होता। अब बताइए, हमने उनको, मैंने ये नहीं कहा कि उनको बिजली क्यों फ्री दे रहे हैं। अब देखिए, कोई किसान खुदकुशी करता है, हम लोग उनके बारे में ढूंढते नहीं है कि उसका रीजन क्या है, उसका क्या है। उनके घर वालों के पास जाके, उनके फैमिली मेंबर्स के पास जाके हम पता नहीं करते कि क्या रीजन है, उसको स्टडी करें। क्या कोई इन्वेस्टिगेशन टीम या कोई ऐसा हमने बनाया, ऐसा सोर्स की जाके पता करे कि उस किसान ने किस वजह से खुदकुशी की, आया कर्ज की वजह से की या कोई और रीजन था। सिर्फ हम लोग ये करते हैं कि उसको हम लोग 1-2 लाख रुपया जो मुआवजा देना होता है वो देके हम लोग उनसे पीछा छुड़ा लेते हैं। सो मैं ये कहती हूँ कि कोऑपरेटिव मूवमेंट को अगर ये चालू रखते और छोटे किसानों का भी अगर हम लोग ख्याल रखें, उनको उनकी जो कॉस्ट आती है उसको ध्यान में रखते हुए उनकी जो कीमत है उनको जो मिलनी चाहिए वो उनको दी जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। ये आपने सही बात उठाई है मालती जी, बिल्कुल सही बात उठाई है। बासमती की बात कर लें, पिछले वक्त में बासमती की बात कर लें, जो 4000 के आसपास बिका करती थी उसके जाके रेट 1200-1500, तो किसान डिमोरलाइज होगा कि नहीं होगा? सीडी कंबोज साहब, यहाँ पर ये बात है कि यहाँ पर ये किसान आत्महत्याओं के लिए सिर्फ बैंकों पर ही, क्या बैंकों की कार्यप्रणाली ऐसी है कि सिर्फ बैंकों पर ही बात डाल दी जाए?
बैंक की ये तो 100% मैं नहीं पहले है, ही पर बता एक कारण चुका हूं, जरूर और है। ये बात को और इधर-उधर दबा सबसे रहे बड़ा हैं। कारण तो ये कांग्रेस गवर्नमेंट से है। तो एक मिनट, अभी शर्मा साहब एक मिनट को रुकिए, चुप करें। कंबोज साहब आप बोल बीच रहे में हैं। नहीं बोलते, आप चुप नहीं करें। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। शर्मा साहब को बोले, बीच में बात बोले। जी कंबोज साहब। मैं कंबोज साहब देखिए, क्यों मार रही हैं, बोलो तो जो हमको रोक रहे ये हैं। बात का जवाब नहीं दे सके, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ। देखो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ हैं, ये बहुत शर्म की बात है, ये बहुत शर्म की बात है। दरअसल इनकी बेड़ी डूब रही है और ये घबरा गए हैं और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है किसान की? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मार्केटिंग। जो आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कर रहे हैं और जो बिजली फ्री की ये बात कर रहे हैं, जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है कैलकुलेट की जाती है तो उसमें ये कैलकुलेट कर लिया जाता है कि बिजली इनको फ्री दे गई। अगर आप बिजली के बिल लगाते हैं और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर वो बिजली के पैसे अलग से दे देते हैं तो किसान को प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मार्केटिंग की, जो अब कोई जो मालती थापर जी ने भी कहा था कि जब किसान के पास से बासमती ली जाती है तो उसका रेट अलग होता है, जैसे ही बासमती किसान से खत्म हो जाती है उसका रेट जो है 1.5 टाइम्स हो जाता है। इस मार्केटिंग को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया? ये लोग जो नकली पेस्टिसाइड्स दिए और उससे जो हिंदुस्तान का, पंजाब का इतना बड़ा नुकसान हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? खाली मंगल सिंह जिम्मेदार इसी पे जवाब लेते हैं, इसी पे जवाब लेते हैं, जिम्मेवार नहीं है, इसी पे जवाब देते हैं कंबोज साहब, इसी पे जवाब लेते हैं। नहीं, मेरे को बात खत्म करने दीजिए। अगर एक मिनट और रुकिए। जो मटर का बीज नकली आया उसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या वो सरकार जिम्मेवार नहीं है? आलू जो है उसकी मार्केटिंग का ये सरकार क्या कर रही है? और शुगर केन का जो है पैसा अगर नहीं मिलता किसान को तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? इतने साल 2-2 साल पैसा नहीं मिलता और उसके ऊपर जो है लोन चढ़ता जाता है, लोन के ऊपर कर्ज के ऊपर और लोन और जो है ब्याज। ये खाली के बैंक नहीं देते, इसका तो मतलब ही कोई नहीं। अगर वो बैंक भी उनको ब्याज नहीं देगा तो लोग जाएंगे बेचारे कहाँ? ठीक है सर। शर्मा जी, यहाँ पर ये जो बैंकों वाली बात है कि सारा जो आरोप है बैंकों पर लगा दिया जाए कि बैंक ही जिम्मेदार है, इन्हीं की वजह से आत्महत्याएं होती हैं, तो क्या वो जो सफेद मक्खी वाला प्रकोप था वो भूल जाएं या फिर इसके अलावा जो पेस्टिसाइड घोटाले की बात हो रही थी वो भूल जाएं? आप पूरी बात सुनो, आप पूरी बात सुनो। पहली बात तो है कि सारा प्रकोप बैंकों पे हम नहीं डाल रहे, उसके कारण है जो ये आम आदमी बोल रही है ना, इनकी तो आदत है प्रोपोगंडा करने की और हर बार ये दोगली नीति करते हैं। जहां तक बात है किसानों की, बादल साहब के सिवाय पूरे देश में किसी ने किसानों की नहीं सोची। मैं आपको बता रहा हूं, आप सुनिए। 5600 करोड़ रुपया हमने बिजली का दिया, 645 करोड़ रुपया चिट्टी मक्खी का जो फसलें खराब हुई उसका जो मुआवजा है वो हमारी सरकार ने दिया। अब चिट्टी मक्खी पाकिस्तान में भी नुकसान किया है, राजस्थान में भी नुकसान किया है। अच्छा, सफेद मक्खी के मुआवजे की बात कर रहे हैं, 600 समथिंग आपने करोड़ रुपए दे दिए, क्या वो इतना इनफ था? क्या वो पूरा था? 645 करोड़ रुपये जो सर्वे हुए वो तो कहते हैं कि नुकसान कहीं ज्यादा है। मैं तो नहीं कहता कि पूरा था। नहीं, अब आप सुनो ना मेरी बात। 645 करोड़ रुपये पूरा नहीं है ये मैं कह रहा हूं, लेकिन बाकी स्टेटों में हमारे से डबल नुकसान हुआ, किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया। और ये गन्ने की बात करने हैं, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ हमने 400 करोड़ रुपया किसानों को दिया, 1 रुपया भी बकाया नहीं। इवन जो प्राइवेट शुगर मिल है, अब 2 मिनट चुप कर जाए, मैं बोल रहा हूं, आपको टोका नहीं मैंने। 400 करोड़ रुपया सरकार ने शुगर मिलों के लिए, कोऑपरेटिव मिलों को पंजाब सरकार ने दिया। इवन जो प्राइवेट शुगर मिलें थी उनका भी किसानों का जो बकाया था सरकार ने गारंटी देके उनका ब्याज भी सरकार अपने पास से भर रही है। एक शर्मा साहब एक और बात, एक बात मेरी सुन लीजिए शर्मा साहब, एक बात सुन लीजिए। दूसरी बात ये है, स्टोरेज के लिए बात आई थी, अब मुझे पूरा जवाब तो देने दो ना सर। मेरी एक बात, फिर वो क्वेश्चन निकल जाएगा। मेरी एक बात है, हमने दी पंजाब हरियाणा हिमाचल, लगातार हम ग्राउंड रियलिटी चेक कर रहे हैं। हमने तरन तारण की स्टोरी दिखाई, मानसा की स्टोरी दिखाई, मानसा में हमने एक परिवार की स्टोरी दिखाई किस तरीके से। सर मेरी बात भी सुन लीजिए। वहां पर एक किसान ने आत्महत्या कर ली, उसके बाद परिवार में सिर्फ बचा दादी है और उसका पोता है, तो वो लोग कैसे कर्ज चुकाएंगे? उनके लिए क्या रास्ता है? उनके लिए सरकार क्या सोच रही है? पीढ़ी दर पीढ़ी वाला जो कर्ज है इससे कैसे मुक्ति मिलेगी? बिल्कुल, आप देखो ना,
आप देखो कि पंजाब गवर्नमेंट जितने हमारे रिसोर्सेज हैं हम मैक्सिमम मोबिलाइज कर रहे हैं ताकि किसानों को उसका फायदा हो। पहली बात तो है कि इस बजट में आपने देखा होगा 50,000 रुपये तक का जो कर्जा है उसका टोटल ब्याज हमारी सरकार देगी। दूसरी बात है कि आप कल ही देखा होगा हमने किसान कार्ड जारी किए हैं जहां पे 50,000 रुपये तक का इलाज मुफ्त है और 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस है। अगर खुदा न खास्ता किसी मुखी की डेथ होती है तो 5 लाख रुपये इंश्योरेंस कंपनी देगी। इसके अलावा अब जो बात आलू या दूसरी फसल की हुई जिसपे एमएसपी नहीं है, उसकी सेल प्राइस नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ हमारी सरकार है जिसने फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर पंजाब में लगाते हैं तो जो भी माल परचेज करेंगे और सेल करेंगे उस पे 100% टैक्स माफ है। उसके नतीजे देखो आप, पिछली बार जब हमने इन्वेस्टमेंट सबमिट किया तो मैक्सिमम जो एमओयू है वो फूड प्रोसेसिंग के हुए। उसका रिजल्ट है कारगिल आया, इसका ठीक है सर आप बहुत ज्यादा डिटेल बता रहे हैं, बहुत डिटेल बता रहे हैं। दावा ये भी किया गया था कि अगर कोई किसान खुदकुशी करता है तो उसी दिन जो है अगर प्रक्रिया पूरी कर ली जाए उसी दिन उनको मुआवजा मिल जाएगा। हमने ये रियलिटी भी दिखाई कि ऐसा भी नहीं हुआ है। तो कांग्रेस की तरफ से मालती जी ये तमाम दावे किए जा रहे हैं, तमाम दावे किए जा रहे हैं किसानों के बारे में। उसी दिन जो कहा गया था कि एक मिनट शर्मा साहब एक मिनट, बाकियों को भी इंक्लूड करने दीजिए इस बहस में। दोनों पार्टियां ने अगर किसानों के मोटरों के बिल लगा दिए तो किसानों की क्या हालत होगी। आप विपक्ष की आवाज दबा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अपनी मनसा जाहिर कर दी है कि वो किसानों को आते हुए ही। एक मिनट शर्मा साहब, एक मिनट, आपने मालती जी जो आपने भी लगाए थे, झूठ बोल रहा हूँ मैं। किसानों को मालती जी अब मेरी बात सुनिए। मालती जी आपने चार्ज किए थे या नहीं किए थे? पंजाब के छोटे किसानों को इन्होंने और छोटा बना दिया है। 14 लाख किसानों। अच्छा मालती जी एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। छोटे किसानों को हमने तो कनेक्शन दिए। शर्मा जी एक मिनट रुक जाइए। मालती जी ये जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी वाले कर्जे की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मालती जी पीढ़ी दर पीढ़ी वाले कर्जे की बात कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वाले कर्जे की बात कर रहे हैं, उसका हल कैसे ढूंढा जाएगा? आप जरा कुछ सत्ताधारी दल को यहाँ पर एडवाइस दीजिए। बताओ किसान बचेंगे कि हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जो ये पीढ़ी दर पीढ़ी की आप ब्याज की बात कर रहे हैं ना कि बिल्कुल इन्वेस्टिगेट किया तभी हम कानून बना रहे हैं किसानों के लिए। लड़का कोई नहीं होता, इसीलिए मैंने यही कहा कि हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि उसका किसान को क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना चाहिए। यही मैं बादल साहब से और कृषि मंत्री से और सरकार से यही रिक्वेस्ट करती हूँ। ये जो आप फैसिलिटीज अभी शर्मा जी ने गिनाई है ना कि बीमा जो न करा दिया, हम 50,000 के ऊपर जो ब्याज है उसको सरकार देगी, ये सब बातें इन्होंने अभी पिछले 15 दिनों में शुरू की है, जबकि इनका राज खत्म होने वाला है। इन्होंने पंजाब की किसानी की वो दुर्दशा की है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आज एक छोटे से छोटा किसान भी नहीं, आपने क्या किया किसानों के लिए? एक बात बताएं, तत्पर हुआ है और उसके एक बात बताएं कि आपने किसानों के हक के लिए क्या किया? हमें ये पंजाब का पानी आप दिल्ली को देंगे, राजस्थान को देंगे, हरियाणा को देंगे, पंजाब की किसानी को बर्बाद करने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए। कर्ज चुकाना है ये एक टारगेट बना हुआ है किसानों के लिए, पंजाब के किसानों के लिए, और हम सवाल पूछ रहे हैं। वो सवाल एक बार फिर से दोहरा देते हैं। हमारा सवाल है कि क्या निजी और राष्ट्रीय बैंक किसानों की खुदकुशी के लिए जिम्मेदार हैं? ये हमारा सवाल है और आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। आप हमें अपनी राय एसएमएस के जरिए भेजिए, ZPHH_Y टाइप कीजिए yes के लिए, और इसके अलावा आप ZPHH_N टाइप कीजिए नो के लिए और इसे भेजिए 57575 पर। और हमारे साथ कॉलर्स जुड़ना शुरू हो चुके हैं। आम जनता हमारे साथ अब इस शो में जुड़ रही है। हमारे साथ हैं जगदीप सिंह है पहले कॉलर संगरूर से हमारे साथ। जी जगदीप बोलिए। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार सर। मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि जो NK शर्मा ने बोला है कि छोटे किसानों के लिए हम कनेक्शन दे रहे हैं, सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने 2000 पहले इन्होंने नोट भेजा डिपार्टमेंट की तरफ से 2.5 एकड़ से कम जमीन वालों के किसानों के लिए 70,000 का। अभी उसका रिवाइज नोट आया है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का 1,16,000 का। आप अब बताइए कि अभी जिसके पास 2.5 एकड़ से कम जमीन है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार प्रति एकड़ 50,000 रुपए 55,000 रुपए एनुअल इनकम। आपकी सुनवाई किस बात में नहीं हुई वो बता दीजिए जल्दी से। सर हम ये बता रहे हैं कि एक तो ये कह रहे हैं कि इनके लिए कर्जा बैंकों का कारण हो रहा है, इनकी बैंकों की जिम्मेवारी है।
सर आप बताइए कि अगर छोटा किसान और कहाँ से कर्जा लेगा? 1,16,000 तो इन्होंने ले लिया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डाल दिया 2.5 एकड़ पर। ठीक है सर, उसके अलावा 2 लाख छोटे किसान की आप दिक्कत बता रहे हैं। ठीक है, हमें दूसरे कॉलर भी लेने हैं, आप बोलिए। नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ, किशन सिंह है हमारे साथ। जी बोलिए, बठिंडा से हमारे साथ किशन सिंह, बोलिए बोलिए। जो मंत्री साहब ने जो बयान देता है दुख होता है, क्योंकि किसान के दर्द को बढ़ाने वाला है, घटाने वाला नहीं। क्योंकि जेकर बैंक न होना किसान साल की तो भी हो जाए, किसान बैंकों करके सरकार नीतियां कभी भी किसान को दे रही हैं, इस बात किसानों ने किसान निरुत्साहित हो रहा है, ये समझ में आ रहा है। अभी आपकी आवाज थोड़ी खराब मिल रही है। ये बयान जो है किसानों को निरुत्साहित कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर से हम बहस में लौटते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और मेहमान हैं, गुरतेज ढिल्लों हैं, बीजेपी की तरफ से चंडीगढ़ स्टूडियो से हमारे साथ लाइव हैं। ढिल्लों साहब, यहाँ पर बार बार बात हो रही है, यहाँ पर ये कहा जा रहा था कृषि मंत्री की तरफ से, हमने बाइट भी सुनवाई, वो कह रहे हैं कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जब तक लागू नहीं होती तब तक किसानों का भला नहीं होगा। तो आप उनके सहयोगी दल हैं पंजाब में, क्या आप जो है ये बात अभी केंद्र तक सही तरीके से पहुंचा नहीं पाए, थोड़ा गैप महसूस कर रहे हैं यहाँ पर? ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਧਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। लेकिन कैसे होगी ये? क्योंकि फार्मर्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਇਹ ਜੇ ढिल्लों साहब कैसे होगी, कैसे? थोड़ी आवाज नहीं आ रही। कैसे होगी ये, कैसे होगी? आप कह रहे रिपोर्ट जब तक लागू नहीं होती, ये बात तो उन्होंने भी कही है। तो आप यहाँ पे पंजाब में भी हैं, सेंटर में भी हैं। हाँ नहीं, ਉਹਦੇ ਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ दशा है ठीक हो जाएगी। अच्छा, 26 मई 2014 को सरकार ये बनी थी केंद्र में, 26 मई 2014 को। अभी आज जो है 12 अप्रैल हो रही है 2016, कितना और वक्त लग सकता है सर? देखो जी, मेरी गल सुनो, कांग्रेस ने हिंदुस्तान से कितने साल हो गए राज करते हैं? तुसी सोच रहे हो कि मोदी नहीं जी नहीं, देखो मेरी गल सुनो, तुसी सोच रहे हो कि कांग्रेस, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ। ठीक है, जारी रखिए। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ सरकार ਨੂੰ प्रॉपर टाइम नहीं देंगे तो चीजें हौली हौली मटेरियलाइज। चलिए, आप टाइम मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा एक्सरसाइज करने की जरूरत है, आप थोड़ा ये टाइम मांग रहे हैं। लेकिन ये जो तोता सिंह जो कृषि मंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने कहा कि किसानों की आत्महत्या के लिए सिर्फ निजी बैंक जिम्मेदार हैं, नेशनल बैंक जिम्मेदार हैं। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? सिर्फ नहीं किया जी, एक फैक्टर ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਆਪ ਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈਗੇ, मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ सर, आपकी गठबंधन सरकार के 9 साल हो चुके हैं, पंजाब बारे सोचना है, किसानों बारे सोचना। 9 साल में काफी सोचा होगा सर। नहीं जी, गठबंधन दे हो गए, लेकिन सेंटर सा हुन साडी सरकार बनी है, पिछले मरे जा रहे हैं, 2 बारी तो 2 टर्म सरदार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री सीगे। नहीं 10 साल हो गए इन्होंने, इसका कदे नहीं ब्लेम गेम च बिलीव करदे, इसका काम करन च बिलीव करदे हैं। लेकिन 10 साल, मालती जी आपके यहाँ भी तो 10 साल हो गए, आपने 10 साल में तो नहीं किया ना। मालती जी आपने भी तो 10 साल में नहीं किया। जी बिल्कुल हो गए, पर ये जो पर आप एक बार देख लीजिए कि मनमोहन सिंह जी ने भी इतना कर्जा माफ किया था बैंकों का जब जरूरत पड़ी थी।
अच्छा मालती जी एक बात आपसे, मालती जी एक सवाल आपसे, एक मिनट मालती जी की बारी। मालती जी, हम जी पंजाब हरियाणा हिमाचल जो है लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं अलग अलग किसानों की। शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगा, शर्मा साहब आपके पास आऊंगा। मालती जी, हम लगातार ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे हैं, तो आप तमाम कांग्रेस के लोग जो है पंजाब में देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल, आप लोग क्यों नहीं सड़कों पे उतर गए? हमने एक एक स्टोरी दिखाई, आप क्यों नहीं एक मजबूत विपक्ष की तरह सड़कों पर उतर गए? हाँ बिल्कुल, देखिए हम लोग बिल्कुल इसके अगेंस्ट हम लोग सड़कों पे उतरे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कोई किसान खुदकुशी करता है हम उसके परिवारों के पास जाते हैं। अभी ये आलू के बारे में प्रॉब्लम आई है तब हमने इसके बारे में आवाज उठाई है। अगर मार्केट अब कह लीजिए मंडियों में इनकी फसल नहीं उठाई जाती तब हम लोग किसानों के पास जाते हैं। पर ये सरकार है ना, ये इनका हल करने को सोचती भी नहीं है। आपने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर इनके वारसों के ऊपर कर्जा आ जाए तो उसको कैसे किया जाए? बताइए, सरकार के हाथ में सब कुछ है कि नहीं है? एक कमीशन नियुक्त करे, कर्जे माफ हो सकते हैं। जैसे कोई इंडस्ट्रियल लोन होता है या कोई वैसे लोन होता है तो वन टाइम सेटलमेंट करते हैं कि नहीं करते हम लोग? अगर उस केस की इंक्वायरी करवाई जाए कमीशन बिठा के, अगर उनका माफ करने वाला हो कि उनका कोई नहीं दे सकता तो हमें माफ कर देना चाहिए छोटे किसानों का। ठीक है मालती जी, आपने सलाह दे दी है। अब हम सत्ताधारी दल से जान लेते हैं। शर्मा जी, शर्मा साहब, ये जो सुझाव दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की वो भूमिका निभा रहे हैं, आप कितना गौर करेंगे? हम भी यहाँ बैठे हैं। हाँ ठीक है, आपके पास आएंगे। एक बार शर्मा जी के पास। साहब हम भी यहाँ पर बैठे हैं। 2 मिनट आप मुझे बोलने दो। जी। मालती जी ने 2 बातें कही हैं। मालती जी ने एक तो कही है कि मनमोहन सिंह जी ने 80,000 करोड़ कर्जा माफ किया था। शर्मा साहब, ये हम कर्जे की सेटलमेंट वाली पीढ़ी दर पीढ़ी कर्जे वाली बात कर रहे हैं। 500 करोड़ रुपये भी माफ नहीं हुआ। ये सुझाव जो दे रही बात सुनो ना जी, पीढ़ी दर पीढ़ी किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के लिए जिम्मेवार कौन है? ये लोग हैं। पहले कांग्रेस किसान विरोधी थी, अब आम आदमी पार्टी का आपने देख लिया, ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। पंजाब में कहते हैं SYL नहीं बननी चाहिए, दिल्ली में कहते हैं मैं हरियाणा का सबूत हूं आपके साथ खड़ूंगा, और दिल्ली में जाके हल्फिया बयान देते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि SYL जरूर बननी चाहिए, हरियाणा को पानी मिलना चाहिए। ये दोनों ही पंजाब विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं। पहली बात तो ये है। मुद्दे पर आए कर्जे की पॉलिसी किसानों ने विपक्ष ने जो सुझाव दिया है वो कितना वाजिब लग रहा है आपको? बिल्कुल इनको बोलिए, मुद्दे पर आए। जी ने एक बात की है कि इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन हुई, अब मुद्दे पे हूँ, आप बकवास क्यों कर रहे हैं? अरे सर, थोड़ा भाषा का स्तर ठीक रखिए। शर्मा जी, शर्मा साहब, थोड़ा भाषा का स्तर। शर्मा सर, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, NK शर्मा जी, आप थोड़ा भाषा का स्तर का ध्यान रखिए। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल भाषा के स्तर का ध्यान रखिए। हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, शर्मा सर, आप भाषा के स्तर का ध्यान रखिए, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कीजिए। एक मिनट शर्मा सर आप सुनिए। शर्मा जी आप सुनिए। मैं इनकी बात में नहीं बोलता, ये क्यों बोलते हैं सर? लेकिन भाषा का तो स्तर हमें ध्यान में रखना होगा ना। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को कितने हजारों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं यहाँ पर। ध्यान में रखूंगा, ये बीच में ना टोके। ठीक है, लेकिन ठीक है सर, आपने लेकिन भाषा का स्तर गिरा दिया यहाँ पे। जब मैं इनकी बात भाषा का स्तर गिरा दिया, ये क्यों बोलते हैं बीच में? आपने भाषा का स्तर गिरा दिया। लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं। आप तो सभी बदतमीजी से बात करते हैं। इनके लीडर नहीं, वो क्या बोल रहा है? आप हमारे यहाँ पे, आप हमारे यहाँ की बात कीजिए, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। आप थोड़ा ध्यान रखिए इस बात का, आप थोड़ा इस बात का ध्यान रखिए प्लीज। आप इस बात का ध्यान रखिए। जो कमोद साहब बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं। वो इस तरीके से नहीं बोला सर, आपने शुरुआत की है, सबने देखा है। क्या जो अगर इन्वेस्टिगेशन किया तभी अच्छा आप सुन लो, अगर इन्वेस्टिगेशन की है तभी हम पंजाब में हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी लेके आए हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को शोध के लिए 300 करोड़ रुपए पिछले साल बाल साहब ने दिए थे, उसके रिजल्ट अच्छे आए हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन किया तभी फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट। अच्छा, आप यूनिवर्सिटीज की बात करें, यूनिवर्सिटीज ने तो किसानों की आत्महत्या पर भी आंकड़े दिए थे ना, और 10 सालों के। ये बात यूनिवर्सिटी की नहीं हो रही है, उसको सुधार के लिए जो पंजाब गवर्नमेंट कर सकती है वो कर रही है। अच्छा, यूनिवर्सिटी में ही रिसर्च होती है मैडम जी, हमें माफ कर देना चाहिए। ठीक है, अब बहुत देर होगी। कंबोज साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। कंबोज साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। कंबोज साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। कंबोज साहब अब आप अपनी बात रखिए। 80,000 करोड़ रुपया, उसमें से पंजाब को कितना मिला?
ये राइडर ऐसे लगा देते हैं, पंजाब के किसानों को कुछ फायदा नहीं होता सेंट्रल की पॉलिसियों का। कंबोज साहब आप अपनी बात रखिए। कंबोज साहब सेंट्रल गवर्नमेंट के टाइम में तो काफी कुछ मिल गया पंजाब को। मालती जी एक मिनट, आपको मोदी जी के बाद में मालती जी कंबोज साहब को भी बात रखने दीजिए। आप एक चीज तो बताओ मालती जी, एक चीज तो बताओ। एक मिनट शर्मा साहब, एक मिनट रुकिए, तो बताओ, एक मिनट रुकिए। कंबोज साहब आप बोलिए। 5 साल में एक चीज दी है वो तो बताओ। पूछिए कंबोज साहब, बोलिए बोलिए। क्या ये कह देते हैं आप चौधरी साहब? बताओ ना जी। मनमोहन सिंह जी ने आपका इतना कर्जा अच्छा था पर मैडम आपको जो किसानों की जिनको कौन सा माफ किया? 1 रुपया नहीं हुआ, वो यूपी बिहार का इसका कोई फायदा नहीं। जो 50% देश को अन्न देता उसका तो 1 रुपया भी माफ नहीं हुआ। चौधरी साहब इसका कोई फायदा नहीं है। कहाँ लागू हुई है? देख रहे हैं सब पंजाब के लोग, देख रहे हैं सब किस तरीके से यहाँ पर अपना अपना पक्ष रखा जा रहा है। शर्मा साहब एक मिनट शांत आप शांत हो जाइए। कंबोज साहब अब अपनी बात रखिए। मैं एक बात कहना चाह रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। पहले तो चौधरी साहब जितने साल बहुत कैप्टन अमरिंदर जी चीफ मालती जी एक मिनट आप प्लीज। मालती जी एक मिनट, जब आपकी बारी आएगी तब आप बोलिएगा। एक मिनट मालती जी रखे आपने। ओके जी कंबोज साहब बोलिए। ओके चौधरी साहब आप प्लीज कंट्रोल कीजिए। जी देखिए पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर टीवी पर आते हैं, हजारों लोग देखते हैं, हमें अपनी भाषा को जो है कंट्रोल करना चाहिए। हम इस सत्र पे जो है आकर बात करते हैं, वो बहुत अफसोस की बात है और बहुत शर्म की बात है। शर्मा साहब ने मुद्दे के ऊपर एक बात नहीं की। आपका मुद्दा क्या था? मुद्दा था कि तोता सिंह जी ने जो बयान दिया है वो ठीक है कि नहीं है, उसके ऊपर इन्होंने कोई बात नहीं की। स्वामीनाथन कमीशन के ऊपर आपने पूछा और मैं आपको बोल रहा हूं कि बीजेपी की सरकार और जो अकाली वहां पे हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया है कि स्वामीनाथन कमीशन लागू नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर इन्होंने कोई जवाब दिया है? लोग 57 रुपए का चेक दिखा रहे थे जो इन्होंने दिया है, उसके लिए इनको कोई बात नहीं आती। इन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि पेस्टिसाइड जो है नकली आए, उसके लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि जो नकली सीड्स आए रिपोर्ट के लिए पिछले 50 साल इनको बोलो, बीच में मत बोले, इनको पीछे इनको बोलो प्लीज, बताओ तो सही। लोग देख रहे हैं, इनको बोलो। एक मिनट शर्मा साहब, आपको आपका टाइम मिलेगा, आपको आपका टाइम मिलेगा। एक मिनट शांति से तभी सब लोगों की बात समझ में आएगी, एक एक करके। जी बोलिए कंबोज साहब। देखिए ना इन्होंने नकली पेस्टिसाइड्स की कोई बात की, ना इन्होंने जो मटर का बीज जो आए हैं नकली उनकी बात की, ना ये कोई बात बता रहे हैं कि असली प्रॉब्लम क्या है। असली प्रॉब्लम है हमारी जो मार्केटिंग सिस्टम में, असली प्रॉब्लम है हमारी रिसर्च और डेवलपमेंट में। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। जो बासमती है उसका जो एरोमा है उसके जीन्स ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। इसके लिए मतलब वो जो खुशबू आनी चाहिए, अगर आप गुरदासपुर में बासमती बीजते हो, अगर वही जाके आप रोहतक में बीजोगे तो वो खुशबू नहीं आएगी, क्योंकि टेक्निकली जीन्स जो है एरोमा के ट्रांसफर नहीं हो सकते। इसीलिए जो है पाकिस्तान की बासमती वहां पे एक्सेप्टेबल है, हमारी बासमती एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि उसमें वो खुशबू नहीं है। इसके लिए इन्होंने रिसर्च और डेवलपमेंट के बारे में क्या किया? अभी जो पोटैटो है, पोटैटो के में जो हमारा जो बीज है उसका आलू का छिलका ऊपर का है वो बहुत पतला है, और हमारा जो स्टार्च है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है, इसलिए हमारा आलू जो है वो बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो क्या रिसर्च और डेवलपमेंट में ऐसा बीज प्रोड्यूस किया पिछले 10 साल से जो हमारा आलू जो है वो इस काबिल हो कि हम उसको एक्सपोर्ट कर सके और हमारे जो किसान आलू बीजते हैं उनकी आमदनी बढ़ सके? जी कंबोज साहब, आपके साथ ही बैठे हैं यहाँ पर ढिल्लों साहब, उनसे जवाब ले लेते हैं। पेस्टिसाइड्स की प्रॉब्लम है, हमारी सीड्स की, उसके बारे में 10 साल में उनसे जवाब ले लेते हैं। और स्वामीनाथन कमीशन के बारे में 2006 में स्वामीनाथन कमीशन आया, 8 साल तक कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 2 साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया। इसके लिए जिम्मेवार है, क्यों नहीं करते? ठीक है, ढिल्लों साहब आपके साथ ही मौजूद हैं यहाँ पर। ढिल्लों साहब, यहाँ पर ये जो बातें यहाँ पर गिनवाई गई हैं, मोटी मोटी बातें, ये काम की बातें हैं, इन पर चर्चा होने की बजाय बैंकों की कार्यशैली पर सारा इल्जाम लगा देना कि बैंक ये नहीं करते, बैंक वो नहीं करते। यहाँ पर हम सफेद मक्खी को भूल जाएं, पीली पुंगी को भूल जाएं, पेस्टिसाइड घोटाले को भूल जाएं, तो असल जो मुद्दे हैं उन पर कब चर्चा होगी?
देखो मेरी चौधरी साहब मैंने 2 मिनट ले दे दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोले ना कब चर्चा होगी इनकी। देखो एक मिनट मालती जी आपके पास भी आएंगे, पहले ढिल्लों साहब। भैन जी या तो तुसी बोल लो या मैं बोलता ही नहीं जी। अब आपको मैं बता देता हूँ, सब टाइम बहुत कम रह गया, जल्दी जल्दी से अपनी बात रखिए ढिल्लों साहब। हाँ देखो मेरी गल सुनो, हुण साडी सत्कारयोग भैन बैठी ने मालती जी आ कहंदे कि कांग्रेस ने कीता बीजेपी ने नहीं कीता। जो कांग्रेस की सरकार सी 50 रुपए MSP ਵਧਾਉਂਦੇ ਸੀ सरदार मनमोहन सिंह जी, ਜਦੋਂ ਦੇ मोदी जी साहब आए ने 75 रुपए MSP ਵਧਾਈ। उस तो बाद क्रॉप बीमा योजना ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ तक हिंदुस्तान लागू नहीं सी होई, लेके नहीं से आए, प्रधानमंत्री मोदी जी लेके आए। ठीक है। उस तो बाद 5500 करोड़ रुपया इरीगेशन वास्ते ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ बीमा योजना लेके आए जी। फिर हेल्थ सेहत कार्ड, ये कब आई है योजना जो अभी आप गिनवा रहे हैं? भगत पूरण सिंह योजना ये कब आई है? कब आई है? अपडेट ट्रैक करो चौधरी साहब, हम छोटे सामने सारी नहीं भगत पूरण सिंह योजना वाली आप बात करें, ये कब आई है जरा बता दीजिए हमारी जानकारी के लिए। भगत पूरन सिंह सेहत बीमा योजना हम लॉन्च की है जी। हाँ फिर वही 9 साल अब 9 साल हो चुके हैं। बात तो वही है सर, बात तो वही है, 9 साल बीत चुके हैं। 9 साल पहले तो पहले साल से हमने स्टार्ट किए थे, लेकिन ये पार्टों में ही लागू होते हैं ना, पहले साल में सारे लागू हो सकते हैं। ढिल्लों साहब जल्दी ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਮਿੰਟ, हाँ जी 1 मिनट एक सेकंड थोड़ा जी पंजाबी चैनल हौली डेवलप होगा कि इको रात डेवलप हो गया? हम तो 16 साल से हैं, 16 साल से 99 से हैं हम तो। साहब हिंदुस्तान है सर, हम 99 से हैं, 99 से है ना जी। सर किसानों के मुद्दे पे बात कीजिए ना, हमें तो लोग पसंद कर ही रहे हैं, हमें तो भरपूर सहयोग मिलता है। आप योजनाओं की बात कर रहे थे। नहीं आप योजना की गल कर रहे हैं, काइंडली तुसी कहने हो कि एकदम ही जादू की छड़ी नाल ऐ कमाओ ते ऐ हो जाऊगा। देखो हर एक चीज नूं प्रैक्टिकल वे नाल टाइम लगता हैगा। 10 साल सेंटर च कांग्रेस सरकार रही है। सर जादू की छड़ी वाली बात तो मनमोहन सिंह जी ने भी कही थी, तब आपने बहुत तंज कसा था उनके ऊपर। जादू की छड़ी वाली बात तो उन्होंने भी की थी। नहीं आहा चौधरी साहब या तो मैंने गल कर रहे हैं, आपको उसको तो एप्रिशिएट करो पहले। ठीक है, इन्होंने सेंटर हर रोज आप अखबार खोलते सीगे, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਪਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, इरीगेशन योजना, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग वास्ते जी, हॉर्टिकल्चर वास्ते कितना कुछ कीता जी, चीज़ां वास्ते मैकेनिज्म एंड टेक्नोलॉजी वास्ते जी, ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन फॉर फार्मर्स, ये सब किताबी बातें हैं सर। ठीक है, प्लांट प्रोटेक्शन वास्ते। ढिल्लों साहब लिस्ट आपने अच्छी योजनाएं तमाम गिनवा दी हैं बहुत अच्छे से। और एनके शर्मा जी हमारे साथ हैं। एनके शर्मा जी, यहाँ पर ये जो बैंक वाली बात है, बैंक की कार्यशैली वाली बात की, उसकी वजह से किसान आत्महत्याएं हो रही हैं, इसको अगर हम एक तरफ रख दें तो अभी जो वक्त है, या फिर आपके पास क्या प्लान है अभी किसानों के लिए जो आत्महत्याएं लगातार हो रही हैं उनको कम करने के लिए? देखो हमने ये कभी नहीं कहा कि आत्महत्याएं के लिए टोटली बैंक जिम्मेवार है। ठीक है, तोता सिंह जी ने मेरे ख्याल इस संदर्भ में कहा होगा कि एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन उसके लिए जिम्मेवार तो जो नीतियां रही हैं वो हैं। हम तो पिछले 9 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमने पहले साल ही बिल माफ कर दिए थे, कांग्रेस की तरह अखीरले साल में थोड़ी किए हैं। सो हम तो कांग्रेस की भलाई के लिए जो कुछ मैक्सिमम बजट में कर सकते हैं वो हमने किया। हम 10,028 करोड़ रुपए की हर साल सोशल वेलफेयर स्कीमें हमने पंजाब में लागू की, वो पहले दिन से लागू की हैं, कोई अखीरले साल में थोड़ी की हैं। अब ये हेल्थ कार्ड है, हमने 2.5 लाख परिवारों के 11 लाख जिम्मेदारों को 4 लाख के लागू किए। हमने ही पूरे देश में किए और किसी ने किए जी। अब बिजली के बिल है किसानों के पूरे देश में, हमने ही माफ किए, किसी और ने तो नहीं किया जी। सो हम जो किसान को मैक्सिमम दे सकते हैं, बादल साहब भी देते हैं। जब जब सरकार बदलती है तो वो सभी योजनाएं बंद होती है। सो ये जिम्मेवार है। और स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए हमारे भाई कंबोज साहब कह रहे थे
कि अकाली दल ने हल्फिया बयान दिए, पता नहीं। अच्छा शर्मा जी, आपने आप कह रहे हैं कि इतना कुछ कर दिया, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो पीढ़ी दर पीढ़ी वाला लोन है, इसके लिए क्या कुछ हो सकता है? लागू होनी चाहिए। ठीक है, आपने इतना कुछ कर दिया, पीढ़ी दर पीढ़ी वाला जो लोन है, इसके लिए क्या कुछ हो सकता है? होना चाहिए। हमने कानून बनाया कि बैंक नहीं, आपने बजट सेशन में देखा होगा, हमने नया कानून बनाया है कि बैंक जो है ना पीनल इंटरेस्ट लगा लगा के इतना वेट क्रिएट कर देते थे कि किसान उठ ही नहीं सकता था। हमने कहा है कि बैंक भी एक लिमिट में पीनल या इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, एक्सेस नहीं कर सकेंगे। अब हमने इस बजट में ही नया कानून बनाया, आपने पिछले देखा होगा बजट सेशन में हम लेके आए हैं, वो भी हम ही लेके आए हैं। और किसान जब जमीनों को ट्रांसफर करता था कितने हजार करोड़ रुपए के स्टाम्प पेपर लगते थे, हमने टोटल स्टैम्प ड्यूटी वो भी एग्जाम्प्ट किया ताकि किसानों का जो आपस में फैमिली में डिस्प्यूट हो जाते थे वो सेटल हो, नहीं ब्लड रिलेटेड टोटल स्टैम्प ड्यूटी की एग्जाम्पशन की है। अगर मैं आपको सरकार की पॉलिसियों के बारे में बताऊं कितना टाइम लगता है जो हमने किसानों के लिए किया है, पर वो ना काफी है। आपने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, आपने तमाम योजनाओं के बारे में बताया, आपने तमाम योजनाओं के बारे में बताया। ठीक है मालती जी, यहाँ पर शर्मा सर कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत कुछ किया है किसानों के लिए, क्या आपको लगता है ये सब कुछ हुआ? मालती जी कोई एक बात बता दें जो किसानों के लिए इन्होंने किया हो, और जो 80,000 करोड़ रुपया इन्होंने मैं ये कहना चाह रही हूँ, आप शर्मा जी को बोलिए कि मेरी बात पूरी तरह सुने। आप शर्मा जी को बोलिए मेरी बात। मालती जी की बारी है, मालती जी की बारी। 9 सालों में जो इन्होंने किसानों के लिए किया है ना, 80,000 करोड़ में पंजाब को कितने मिले? मैं ये कहना चाह रही हूँ चौधरी जी कि जो इन्होंने 9 सालों में किया है ना, वो सारे पंजाब के लोगों के सामने है। आज का किसान जिस जगह पे पहुंचा हुआ है, नहीं, आपने बता दो बस ना जो आपने किया हो कांग्रेस। अच्छा मालती जी, उस सवाल का भी जवाब दे दीजिए कि आपने अपने कार्यकाल में क्या किया किसानों के लिए कोई किया वो जो सत्ताधारी दल पूछ रहा है उस सवाल का भी जवाब दे दीजिए। एक पॉलिसी बता दें। मैं वही बताना चाह रही हूँ, हमारे कांग्रेस के कार्यकाल में आप किसानों से जाके पूछ लीजिए, उनके लिए हमने उनकी फसल के उनके वाजिब दाम दिलाए, आप बताओ ना, उनके लिए पानी की बात की, उनके लिए बिजली की बात की। और एक बात जो सबसे एक बात मैं सबसे ज्यादा बताना चाह रही हूँ, आपने मोटरों के बिल लगाए थे मालती जी, याद रखो। बीइंग ए चीफ मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के पास जाके अपनी कुर्सी दाव पे लगा के वहां पे जाके किसानों के लिए स्ट्राइक की थी। मैं आपको लेकिन 10 साल में स्वामीनाथन रिपोर्ट, उस पे क्या काम हुआ मालती जी? किया था कि इनका हम लोग क्या करें। मैं पॉलिसी कह रहा हूँ, एक भी बताओ ना जी प्लीज। एक्सक्यूज मी मालती जी, वो स्वामीनाथन रिपोर्ट वाली बात 10 साल आप सिंह जी के पास गए थे, एग्रीमेंट टर्मिनेट करके वो कांग्रेस का। ठीक है, अब आम आदमी पार्टी की बारी है मालती जी, अब आम आदमी पार्टी की बारी है, आम आदमी पार्टी की बारी है। आखिरी कमेंट है आम आदमी पार्टी का। कंबोज साहब, आप तो बिल्कुल जानते होंगे कांग्रेस ने क्या कुछ किया है, जो सत्ताधारी दल जवाब मांग रहा है कि क्या कुछ किया आपने अपने कार्यकाल में, कांग्रेस ने क्या कुछ किया, आप तो बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे। सुप्रीम कोर्ट में उसका क्या जवाब देंगे ये पूछ लो। ठीक है, अब कंबोज साहब की बारी है, कंबोज साहब की बारी है। मालती जी बहुत कम टाइम बचा है, मालती जी बहुत कम टाइम बचा है, बहुत कम टाइम बचा है, बहुत कम टाइम बचा है, बहुत कम टाइम बचा है। आम आदमी पार्टी, कंबोज साहब तो बता देना, टाइम कम बचा है मालती जी। कंबोज साहब को बोलने दीजिए, कंबोज साहब को बोलने दीजिए। ये सरकार 2006 में हमारी हिमायत के लिए 2006 में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई। एक पॉलिसी तो बता दीजिए। एक मिनट रुकिए। चलिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर। अपनी बात आपने जितनी भी रखी वो लोगों को जरूर समझ में आई होगी। आप चारों पार्टियों ने अपनी बात रखी है, वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है आगे बढ़ने के लिए। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी की तरफ से आप कंबोज साहब हमारे साथ जुड़े, बीजेपी की तरफ से ढिल्लों साहब, कांग्रेस की तरफ से मालती थापर जी और एनके शर्मा जी, आप सत्ताधारी दल की तरफ से जुड़े, आपने अपना पक्ष रखा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसानों के मुद्दे पर गंभीर चर्चा हमने करने की कोशिश की और रिस्पॉन्स जैसा भी मिला है वो आपके सामने है। सबने अपनी बात रखी है। अब आपने जो एसएमएस के जरिए अपनी राय भेजी है उस पर जरा जान लेते हैं क्या कुछ राय आई है। हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या निजी और राष्ट्रीय बैंक जो है किसानों की खुदकुशी के लिए जिम्मेदार है। यह सवाल हमने पूछा था। आपकी राय हमें मिली है यस में मिली है, हाँ में मिली है 31% और ना में मिली है ये राय 69%। तो ये राय आपकी निकलकर सामने आई है। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। और इसी के साथ मुद्दे की बात में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।